ये कहानी एक बच्चे पकड़ने वाले शैतान की है जो कि बच्चों को पकड़कर अपने बैग में बंद कर देता था। मूवी की शुरुआत में हमें पैट्रिक की फैमिली दिखाई जाती है। उसकी वाइफ का नाम करीना और बेटे का नाम जैक होता है। रात को जब पैट्रिक कचरा डालने के लिए बाहर आता है तो उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके टॉर्च और डंडे के सहारे उन झाड़ियों में देखने जाता है कि कौन है। लेकिन जैसा पैट्रिक सोच रहा था वहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर बस एक सुअर का बच्चा होता है। अगले सुबह वो अपने भाई लियाम से मिलने जाता है। पैट्रिक उसे बताता है कि वो आजकल जैक को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। पैट्रिक कहता है कि वो बचपन के हादसे को आज तक भूला नहीं पाया है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो दोनों भाई एक गुफा को देखने के लिए जाते हैं। उन दोनों ने अफवाह सुनी थी कि उस गुफा में बच्चे पकड़ने वाला शैतान रहता है और वो लोग यहाँ वही चेक करने आए थे। पैट्रिक वहाँ जाने से घबरा रहा था, लेकिन उसे बचपन से ही लकड़ी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था और जब वो उस गुफा के बाहर एक स्पेशल पेड़ देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो उस पेड़ की लकड़ी तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वो शैतान गुफा से बाहर आता है और पैट्रिक के बाल काटकर अपने साथ ले जाता है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। करीना अपना काम कर रही होती है और जैक झूला झूल रहा होता है। साथ ही वो पैट्रिक की बनाई बांसुरी भी बजा रहा होता है, जिसकी इरिटेटिंग आवाज सुनकर करीना उस पर चिल्ला देती है। तभी जैक को झाड़ियों में एक बच्चा नजर आता है। वो बच्चा उसे बुला रहा था और जैक उसके पीछे जंगल में चला जाता है। इधर करीना को जब काफी देर से जैक की आवाज सुनाई नहीं देती है तो वो देखने के लिए जाती है और जब वो उसे कहीं नहीं मिलता है तो उसे जंगल में ढूंढने निकल पड़ती है। अचानक उसे बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और उसे जैक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। रात को पैट्रिक जब अपना मेल बॉक्स चेक करता है तो उसके पास बैंक से लोन भरने के लिए मैसेज आता है। वो टेंशन में अपने बचपन का खिलौना तोड़ देता है। फिर जब उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है तो उसे वहाँ पर जैक नजर नहीं आता। पैट्रिक टेंशन में दौड़कर जाता है और देखता है कि जैक किसी के साथ खेल रहा था, पर वो लोग सुनसान जगह पे रहते हैं। पैट्रिक समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो डंडा लेकर जाता है और करीना को उठाकर सारी सिचुएशन बताता है। उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी गेट खुलने की आवाज आती है। पैट्रिक आवाज का पीछा करते हुए घर के बाहर तक आ जाता है, लेकिन वो शैतान उसके सामने नहीं आता। अगली सुबह पैट्रिक पुलिस को कॉल करके बुलाता है। वो लोग चेक करते हैं पर उन्हें कहीं भी चोरी या चोर के निशान नहीं मिलते हैं। वो उसे संभल कर रहने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद करीना पैट्रिक से कहती है कि कुछ भी करके इस बांसुरी को गायब कर दो। इसने बजा बजा कर मेरा सर दर्द कर दिया है। शाम को जैक नहा रहा होता है और वो जिद करता है कि मुझे बांसुरी ला कर दो। पैट्रिक कहता है ठीक है, मैं नीचे से लेकर आता हूँ, पर जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो तुम ठीक है बोलना। वो मान जाता है। पैट्रिक बार बार उसका नाम पुकारते हुए नीचे पहुंच जाता है। पैट्रिक के जाते ही खिड़की पर वो बच्चे वाला खिलौना आ जाता है। बाथरूम की लाइट बंद हो जाती है और दो शैतानी हाथ खिड़की खोल रहे होते हैं। नीचे से पैट्रिक उसे आवाज लगाता है, लेकिन इस बार जैक जवाब नहीं देता। तभी वो दौड़ते हुए बाथरूम में आता है और जैक को अपनी आंखों से देखने के बाद उसकी सांस में सांस आती है। रात को वो लोग उसे अपने साथ ही सुलाते हैं। तभी 4 बजे उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि कोई जबरदस्ती गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वो नीचे जाकर चेक करता है। वो देखता है कि उनके गैरेज का गेट खुला हुआ है। वो जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुर्सी पर एक बच्चा बैठा हुआ नजर आता है। पैट्रिक डरते हुए उसकी ओर आगे बढ़ता है, पर वो तो एक बच्चों वाला खिलौना होता है, पर उसके सर पर पैट्रिक के बचपन वाली हैट लगी हुई होती है। फिर जब वो गैराज बंद करके वापस आता है तो कोई अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। पैट्रिक बिल्ली के अंदर आने वाले छेद में मुंह डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। पैट्रिक डर के मारे गेट का शीशा तोड़ देता है और जल्दी से ऊपर पहुंचता है, पर वहाँ सब कुछ ठीक होता है। अगली सुबह वो दोबारा पुलिस को बुलाता है और इस बार पैट्रिक कहता है कि जैक की बांसुरी चोरी हुई है। फिर वो अपने भाई से मिलने जाता है। पैट्रिक उसे भी पूरी बात बताता है और लियाम उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की सलाह देता है। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग का वहम है, राक्षस केवल कहानियों में होते हैं, तो तुम जाकर डॉक्टर से मिलो और अपना इलाज करवाओ। अगले दिन करीना जब बेबी को पार्क में खिलाने के लिए लेकर जाती है तो उसे वहाँ पर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वो जाकर चेक करती है तो उस स्लाइड में वो शैतान होता है। करीना मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वो शैतान अपना बैग खोलकर जैक को उसमें डाल देता है। उसी समय पैट्रिक की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये उसका सपना था। अगली सुबह वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जहाँ वो करीना को बताती है पैट्रिक पहले भी इलाज के लिए उसके पास आ चुका है। उसने अब तक अपनी वाइफ को बैगमैन के बारे में नहीं बताया था। फिर डॉक्टर उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी बात समझाती है। वो कहती है कि बैगमैन अच्छे बच्चों का शिकार बनता है। वो पहले उनके खिलौने चुराता है, फिर जब वो उनको बैग में कैद करने के लिए आता है तो आसपास के सब लोग पैरालाइज हो जाते हैं। ये उसकी शक्तियां हैं और वो उनके चाहने वालों की आंखों के सामने से बच्चे को पकड़ के ले जाता है। करीना को इन सब कहानी पर विश्वास नहीं होता। पैट्रिक फैसला करता है कि वो अपने बचपन की यादों को भूलकर आगे बढ़ेगा, इसीलिए वो अगले दिन पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं। करीना अपनी फ्रेंड नैना को कॉल करके बुलाती है और वो लोग जैक को उसके साथ छोड़ देते हैं। रात को कोई ऐना का गेट खटखटाता है और अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है। जब वो की होल से बाहर देखती है तो वहाँ पर एक शैतान खड़ा होता है। वो उसे पुलिस की धमकी देती है, लेकिन शैतान धीरे से उसके घर के गेट को खोल देता है। वो जाकर कबर्ड में छिप जाती है। फिर जब शैतान जैक की ओर बढ़ रहा होता है तो ऐना चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो उसे पैरालाइज कर देता है। फिर वो कैंची लेकर जैक की ओर जाता है। सीन कट होता है और अगले दिन जब पैट्रिक और करीना उसकी बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। उन्हें पता चलता है कि उस शैतान के हमले के बाद से ऐना बोल नहीं पा रही है। सिक्योरिटी गार्ड जैक को लेकर आता है और वो बताता है कि सिक्योरिटी वाले टाइम पर पहुंच गए थे, इसीलिए जैक बच गया। अब तो करीना को भी विश्वास हो चुका था कि बैगमैन सच में है। पुलिस वाला कहता
कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर 2 पुलिस वालों को तैनात करवा देता हूँ सिक्योरिटी के लिए। अगली रात को जैक के घर की लाइट अचानक बंद चालू होने लगती है और जब वो स्क्रीन चेक करता है तो देखता है कि वो शैतान जैक तक पहुंच चुका है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो सिक्योरिटी वाले बेहोश पड़े होते हैं और उनके मुंह से व्हाइट कलर का झाग निकल रहा होता है। पैट्रिक को बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो जंगल वाली गुफा में पहुंच जाता है। अंदर से उसे जैक की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके सामने एक बैग टंगा होता है और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें खिलौना होता है और जैक की आवाज उसी खिलौने से आ रही थी। इधर करीना जाकर चेक करती है। जैक तो रूम में ही था पर पैट्रिक वहाँ नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि उस शैतान का असली टारगेट जैक था ही नहीं, उसकी असली निशाना तो पैट्रिक था। तभी वो शैतान पैट्रिक पर हमला करता है, जिसके बाद उसके मुंह से भी सफेद झाग निकलना शुरू हो जाता है। वो शैतान उसे उसका बचपन का खिलौना और जैक की बांसुरी दिखाता है। वो शैतान उसका मुंह पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और जब पैट्रिक उसकी टोपी हटाता है तो शैतान का एक साइड का सर ही नहीं होता। फिर वो शैतान जैक को पकड़कर एक छोटे से बैग में फिट कर देता है। करीना पुलिस के साथ उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। इसके बाद करीना अपने बेटे जैक के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।